वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द करियर गुरु एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, रीजनिंग का। चैप्टर का नाम है सिलोगिज्म। देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, या तो बैंक हो या इंश्योरेंस हो या एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग सिलोगिज्म से क्वेश्चन आते हैं। और बैंक और इंश्योरेंस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में ही आपको मिलेगा। एसएससी वगैरह में यहाँ से कम क्वेश्चन मिलते हैं, 2 या 3 मार्क्स के। तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कुछ ऐसे भी एग्जाम है जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहते। क्लर्क लेवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं, या डी ग्रुप के कुछ क्वेश्चन हो जाए, या फिर मान लीजिए वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस हो, तो मे भी हो सकता है कि ये चैप्टर से क्वेश्चन ना हो। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे उसमें तो रहेगा ही। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं क्या है। देखिए, सिलोगिज्म क्या है, ये एक चैप्टर है। सिलोगिज्म में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा। देखिए, ये एक स्टेटमेंट है ना, ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा आपको, ठीक। और स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, कुछ कंक्लूजन दे देंगे। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है और आपको चेक करना है कि जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो कंक्लूजन सही है या गलत है, ठीक। अब स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए बेसिक ये 4 स्टेटमेंट है जिसका आपको डायग्राम बनाना है, ठीक। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, और अगर कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो डाउट होगा वो फिर से एक बार वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। अभी देख लीजिए, ये 4 स्टेटमेंट होंगे और यही चारों स्टेटमेंट पे बेस करके आपके जो डायग्राम होंगे वो बनेंगे, और सारा कंक्लूजन जो होगा वो इसी स्टेटमेंट के ऊपर होगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि डायग्राम बनते कैसे हैं। देखिए, यहाँ 4 बेसिक डायग्राम है। एक तो है ऑल ए आर बी। तो देखिए ये डायग्राम बनेगा ऑल का, जब भी बनेगा पूरा ए बी है। दूसरा है सम ए आर बी। देखिए ये सम ए आर बी हो गए, ठीक। ये है नो ए आर बी, तो ये हो गया नो ए आर बी, ठीक। और ये हो गया सम ए आर नॉट बी। मतलब ए का कुछ पार्ट है जो बी नहीं है, बाकी के पार्ट जो है वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बात करें कम्पिटिटिव एग्जाम के या फिर रीजनिंग के सारा चैप्टर का, तो मेरे फेवरेट चैप्टर में एक ये है सिलोगिज्म। समझिएगा इसको, ठीक हो गया। तो हमने लास्ट क्या बताया, सम ए आर नॉट बी। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, मतलब ए का ये जो पार्ट है वो बी नहीं है। इसका मतलब है बाकी का जो पार्ट है वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये 4 पे आपको ये 4 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, इससे देखिए आपको स्टेटमेंट कैसा देगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ऑल मैंगो आर ऑरेंज, तो आपको डायग्राम कैसा बनाना है, ऑल मैंगो आर ऑरेंज का। देखिए यहाँ पे दिया है ऑल, तो ऑल मैंगो आर, सॉरी ऑल मैंगो आर बनाना, तो ऑल मैंगो आर बनाना ये हो गया, ठीक है, क्लियर। ऑल मैंगो आर बनाना हो गया, है ना। अब क्या दिया है यहाँ पे, सम बनाना और गुआवा। तो आपको दिख रहा है सम का डायग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सम बनाना और गुआवा बनाइए यहाँ पे। सम बनाना गुआवा हो गया, देखिए सम का डायग्राम, ठीक है। नो मैंगो आर एप्पल। नो मैंगो, नो का डायग्राम कैसा है, यहाँ पर है नो का डायग्राम, तो नो का डायग्राम कैसा होगा, नो मैंगो आर एप्पल। ये हो गया नो मैंगो आर एप्पल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सम सम ए आर नॉट बी। यहाँ दिया सम एप्पल आर नॉट ग्रेप्स। इसका मतलब सम ए आर नॉट बी, तो सम एप्पल आर नॉट ग्रेप्स मतलब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा सम एप्पल आर नॉट ग्रेप्स। एक बार इस डायग्राम को सब लोग अच्छे से देखिए, ठीक है, हो गया। सब लोग देख लीजिए एक बार। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये। तो इसी तरह के डायग्राम बनेंगे। मान लीजिए अब आपको यहाँ पर दे दिया सम ग्रेप आर ऑरेंज, तो आप सम ग्रेप्स आर ऑरेंज बना देंगे, है ना। दे देगा नो ग्रेप्स, यहाँ पर क्या दिया था, सॉरी ये गुआवा है। अब मान लीजिए दे दिया गया नो गुआवा आर ऑरेंज, तो आप यहाँ से नो बना देंगे, ठीक है। तो यही 4 डायग्राम पे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन कैसे आता है।
तो कंक्लूजन्स आपके 2, 3 या 4 कंक्लूजन्स तक रहेंगे। बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में 4-4 कंक्लूजन हो जाते हैं। ठीक, ऐसे जनरली एसएससी के एग्जाम देंगे तो 1 या 2 कंक्लूजन रहे, और उसमें ऑप्शन रहेंगे आपके कि सिर्फ 1 वाला फॉलो कर रहा है, या सिर्फ 2 फॉलो कर रहा है, या दोनों फॉलो कर रहे हैं, या फिर दोनों फॉल्स है, मतलब दोनों में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, या एक इधर और का भी कंडीशन होता है, जो बैंक में रहते हैं एसएससी में कभी आ जाते हैं। वैसे जनरली एसएससी में इधर और नहीं रहते हैं। तो ये 5 ऑप्शन रहते हैं। अभी देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपको पहला कंक्लूजन बोल दिया गया। कंक्लूजन जो जो बोल रहे हैं आप कॉपी में लिख के रख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कंक्लूजन लिख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाद में इसको फिर से एक बार देख पाएंगे अगर कहीं कभी डाउट हुआ तो। देखें, अभी मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे दिया ऑल मैंगो आर बनाना, है ना। तो आपको दिख रहा ऑल मैंगो आर बनाना, तो अगर कंक्लूजन में लिख दिया जाए ऑल मैंगो आर बनाना तो ये तो सही होगा, आपको दिख ही रहा है ऑल मैंगो आर बनाना। लेकिन अगर कंक्लूजन में दे दिया जाए ऑल बनाना आर मैंगो, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑल बनाना आर मैंगो नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ऑल का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये वाला वीडियो देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, जब भी ऑल वाला बात होता है ना, तो ऑल ए आर बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑल बी आर ए अगर बोल दिया जाए तो वो क्या होता है, गलत होता है, वो पॉसिबिलिटी में सही हो जाता है। यहाँ पर अगर बोल दिया जाए ऑल बनाना आर मैंगो तो वो गलत है, लेकिन अगर बोल दिया जाए ऑल बनाना आर मैंगो इज पॉसिबिलिटी तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपको बोल दिया जाए सम बनाना आर मैंगो, तो आपको दिख रहा है कि ये बनाना है और इसका इतना पार्ट मैंगो है, तो हम बोल सकते हैं सम बनाना और मैंगो, हाँ कि नहीं। बनाना का ये पार्ट मैंगो है तो सम बनाना मैंगो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है सम मैंगो और बनाना। सम मैंगो, इसको अच्छे से देखिएगा, सम मैंगो और बनाना। अब देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको गलत कर देते हैं कि सर जब ऑल मैंगो बनाना है तो फिर सम मैंगो बनाना तो गलत होगा ना। लेकिन याद रखिएगा ये सही है, ये गलत नहीं। सम मैंगो आर बनाना क्यों, क्योंकि सम क्या होता है, इसी का कुछ पार्ट सम है ना। मान लीजिए सम, तो सम मतलब क्या हो गया, इसका छोटा सा टुकड़ा, अग्री। सम मतलब क्या हो गया, ये पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट। तो इसका जो भी पार्ट आप ले लीजिए वो तो बनाना के अंदर ही है। तो जब ऑल होते हैं तो सम भी तो होगा ना, हाँ कि नहीं। मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं कि ऑल पेजेस आर व्हाइट, ऑल पेजेस आर व्हाइट, तो अगर हम इसको बोलेंगे सम पेजेस आर व्हाइट तो वो सही होगा ना। अगर ऑल है तो सम भी है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए और क्या डायग्राम में बन सकते हैं। देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर आपको बोला है सम बनाना और गुआवा, तो सम बनाना और गुआवा ये आपको दिख रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो सम गुआवा और बनाना भी सही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपको बोल दिया जाए ऑल बनाना और गुआवा, ऑल बनाना और गुआवा तो क्या होगा, गलत होगा, ठीक। या ऑल गुआवा और बनाना तो क्या होगा, गलत। लेकिन अगर इसमें पॉसिबिलिटी जोड़ दिया जाए, जैसे ऑल बनाना और गुआवा इज पॉसिबिलिटी तो सही है, ऑल गुआवा और बनाना इज पॉसिबिलिटी तो सही, ठीक। याद रखिएगा, जो चीज आपको डायरेक्ट रिलेशन जहां पर नहीं दिख रहा हो उसमें पॉसिबिलिटी सही होगा। आपको बनाना और गुआवा में ऑल का कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, तो ऑल में क्या होगा, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। सिलॉक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, सब लोग इसको अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। इसके 2-3 वीडियो और बनेंगे, ठीक। आज एक वीडियो आपको समझाते रहे, फिर अगले दिन एक वीडियो हम लोग समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पर और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको सम गुआवा तो बनाना दीजिए, अब बोल दिया जाए ऑल गुआवा आर बनाना इस पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगा, ऑल बनाना आर गुआवा इस पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मैंगो और क्या था ये, एप्पल। तो मैंगो और एप्पल में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, नो, मतलब हम बोल सकते हैं दुश्मनी का रिश्ता, ठीक है। दुश्मनी का रिश्ता में क्या है, देखिए इसके साथ इसका दुश्मनी है। अभी बात समझिए, हम एक बात आपको और समझा दो, ये आपको समझने में सुविधा होगा। देखिए कुछ फादर और सन का रिलेशन समझिएगा, ये सन और ये फादर, ठीक है। इसको दोस्ती का रिश्ता समझिएगा, फ्रेंडशिप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों दोस्त है। अभी देखिए ये
ठीक है, हो गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, अब इसको मान सकते हैं ये ए का सम है, इसका बी के साथ। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, बी जो फादर देगा उसके साथ अगर रिश्ता खत्म हो गया किसी का, ठीक, मतलब फादर के साथ अगर रिलेशन खत्म हो गया तो क्या होगा, सन के साथ भी रिलेशन खत्म हो जाएगा। एक बार देखिए, अगर फादर के साथ इसका रिलेशन खत्म हो गया है तो क्या होगा, सन के साथ भी रिलेशन खत्म हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर सन के साथ किसी का रिलेशन खत्म हो जाए तो उसका फादर के साथ रिलेशन खत्म नहीं होता है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एम सन है बी का, तो एम के साथ क्या हो गया, ए का रिलेशन खत्म हो गया। तो अगर सन के साथ रिलेशन खत्म हो गया तो फादर के साथ तो रिलेशन खत्म नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ए के साथ बी का रिलेशन बन सकता है। अब क्या क्या बन सकता है वो देखो। अगर हम बोलेंगे ऑल बी आर इज पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी पूरा कभी भी ए में नहीं आता, ठीक, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो ए में नहीं आएगा। ठीक, क्लियर है। लेकिन अगर हम अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, अगर हम बोले ऑल ए आर एम पॉसिबिलिटी तो ये भी गलत है, क्योंकि ए के साथ एम का तो रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन अगर बोल दिया जाए ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, तो हमने पहले आपको बताया कि बेटे के साथ रिलेशन खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फादर के साथ भी रिलेशन खत्म हो गया। तो ए और बी का किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता रह सकता है, लेकिन ए के साथ एम का कोई भी रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें क्या रिलेशन बन रहा है आपको, सम ए आर नॉट जी, सम ए आर नॉट जी। अब देखिए सम नॉट का क्या है, सबसे पहले तो याद रखिएगा सम नॉट का रिवर्स हमेशा गलत होता है। इसका मतलब अगर आपको यहाँ दिया गया सम ए आर नॉट जी और कंक्लूजन में दे दे सम जी आर नॉट ए, तो वो क्या होगा, गलत। ठीक है, सम ए आर नॉट जी का मतलब होता है ए का ये वाला जो पार्ट है वो कभी भी जी में नहीं जा सकता, तो ए का बाकी पार्ट जी में जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बोले सम ए आर जी इज पॉसिबिलिटी तो ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते सम ए आर जी, हमें रिश्ता दिख ही नहीं रहा, जब तक रिश्ता ना दिखे डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं। तो सम ए आर जी तो नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन सम ए आर जी पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। आगे देखिए, ऑल जी आर ए इज पॉसिबिलिटी सही है, सम जी आर ए इज पॉसिबिलिटी सही है, नो ए आर जी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ए और जी का किसी भी तरह का दोस्ती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ए का इस पार्ट के साथ हमें दिख रहा है कि रिलेशन नहीं होगा। तो नो ए आर जी या फिर नो जी आर ए हम नहीं बोल सकते। अगर उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए नो जी आर ए इज पॉसिबिलिटी या नो ए आर जी इज पॉसिबिलिटी, तो वो सही हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी देखिए, ग्वाभा और ग्रेप्स, ठीक, इन दोनों के बीच आपको दिख रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जब दोनों के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा जब भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो उनके बीच का श्योर सेंटेंस सारा गलत होगा और पॉसिबिलिटी सारा सही होगा। मतलब अगर हम आपको यहाँ पे बोल दें सम गुआभा आर ग्रेप्स, गलत, ऑल ग्रेप्स आर गुआभा, गलत, नो गुआभा आर ग्रेप्स, गलत, सम ग्रेप्स आर नॉट गुआभा, गलत। मतलब श्योर सेंटेंस वाला सारा गलत और पॉसिबिलिटी वाला सारा सही। मतलब अगर हम बोल दे सम गुआभा आर ग्रेप्स इज पॉसिबिलिटी, सम ग्रेप्स आर गुआभा इज पॉसिबिलिटी, ऑल grapes are guava possibility, no guava are grapes possibility, some guava are not grapes possibility, मतलब इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, सारा पॉसिबिलिटी सही होगा और सारे जो डायरेक्ट सेंटेंस के क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला, तो वो सारा गलत होगा। ठीक है, अभी देखिए लगभग यहाँ से जितने सारे कंक्लूजन बन सकते थे हमने आपको बता दिया। याद रखिएगा कुछ ही चीजें कि देखिए ये सम नॉट का रिवर्स से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, आपको ये वाला दे देगा और रिवर्स बोलेगा सम ए आर नॉट जी दिया, आपको रिवर्स बोलेगा सम जी आर नॉट है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि वो आपको गलत करना है। एक दूसरा डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया गया, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं। देखिए मान लीजिए आपको बोल दिया गया
सम ए आर बी, तो आपने डायग्राम ऐसा बनाया, सम बी आर सी आपने डायग्राम ऐसा, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए ए और सी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नहीं है, ठीक है। ए बी का दोस्त है और सी भी बी का दोस्त है, तो दोनों के बीच कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दो लोगों के बीच डायरेक्ट रिलेशन बिल्कुल भी ना हो तो उन दोनों के बीच का श्योर सेंटेंस सब गलत होगा और पॉसिबिलिटी सब सही होगा। इसका मतलब ए और सी के बीच का श्योर सेंटेंस जितना भी है, सम ए आर सी, ऑल ए आर सी, नो ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, ये सब गलत है। और अगर पॉसिबिलिटी वाला बात आ जाए, सम ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, सम सी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर सी इज पॉसिबिलिटी, नो सी आर ए इज पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी लगा है तो ए और सी का सारा सही होगा और सी और सेंटेंस वाला सारा गलत होगा। अब नो वाला बात समझिए, अगर नो वाला बात भी हम देखते हैं, अगर नो वाला भी हम देखते हैं तो चीज फिर वही आता है, नो ए आर बी, नो बी आर सी। अभी देखिए इन दोनों के बीच भी दुश्मनी, हाँ कि नहीं, लेकिन ए और सी के बीच किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, दोनों का दुश्मनी किसके साथ है, बी के साथ है। मतलब ए और सी के बीच का श्योर सेंटेंस क्या होगा, सारा गलत होगा, क्योंकि ए और सी में हमें डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं दिख रहा है, तो श्योर सेंटेंस सारा गलत होगा। और पॉसिबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी सारा सही होगा, मतलब सम ए आर सी पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर ए पॉसिबिलिटी, ये सारा सही होगा। चलिए अब आपको एक बड़ा सा डायग्राम बना के दिखा दें ताकि ये डायग्राम बनाने वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको दिया गया है सम संडे और मंडे, ठीक हो गया, सम संडे और मंडे, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, सम संडे और मंडे, एग्री। अभी मान लीजिए आपको दे दिया गया ऑल मंडे और ट्यूसडे, चलिए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा लिखेंगे, है ना। तो सम संडे और मंडे, ये हो गया संडे, और सम संडे और मंडे, ठीक हो गया। अब ऑल मंडे और ट्यूसडे, तो ऑल मंडे और ट्यूसडे आपको पता चल रहा है, ऑल का डायग्राम यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर। तो ऑल मंडे और ट्यूसडे हो गया, ये ऑल का डायग्राम था हमारा, ठीक है, ऑल मंडे और ट्यूसडे हो गया, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपको दिया है सम ट्यूसडे आर नॉट वेडनेसडे, तो सम ट्यूसडे आर नॉट वेडनेसडे, सम नो, ठीक, क्लियर हो गया, सम ट्यूसडे आर नॉट वेडनेसडे, क्लियर। अब देखिए ऑल वेडनेसडे आर थर्सडे, तो ऑल वेडनेसडे आर थर्सडे, ठीक, तो ऑन वेडनेसडे और थर्सडे कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक, क्लियर हो गया। ये ट्यूसडे है और ये थर्सडे है, ठीक। अब मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि नो थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो नो थर्सडे और फ्राइडे का डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक हो गया। और क्या दे सकता है आपको, और दे सकता है ऑल फ्राइडे और सैटरडे, तो ऑल फ्राइडे, क्योंकि सम हम लोग देख लिए, ऑल देख लिए, सम नॉट देख लिए, ऑल देख लिए, नो देख लिए। अभी मान लीजिए दे दिया गया कि ऑल फ्राइडे और सैटरडे, तो ऑल फ्राइडे और सैटरडे, ठीक, तो ऑल फ्राइडे और सैटरडे का डायग्राम ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आप लोगों को डायग्राम बनाना तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, कि कोई भी डायग्राम, इन चारों में से अगर कोई भी डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाए तो आप लोग स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बना सकते हैं, हाँ कि नहीं। उम्मीद करता हूँ सब लोग बना लेंगे डायग्राम। चलिए अब यहाँ से भी कुछ कंक्लूजन देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए कंक्लूजन क्या हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है ऑल संडे और मंडे, तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऑल संडे और मंडे इस पॉसिबिलिटी बोल दे तो सही हो जाएगा। ऑल संडे और ट्यूसडे गलत हो जाएगा, ऑल संडे और ट्यूसडे इज पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, ठीक है। सेम रिवर्स भी है, सम मंडे और संडे है, ऑल मंडे और संडे नहीं हो सकता, लेकिन ऑल मंडे और संडे पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पर ट्यूसडे के साथ आपको दिख रहा होगा सम ट्यूसडे आर नॉट वेडनेसडे, मतलब ट्यूसडे का कुछ पार्ट
वेडनेसडे में नहीं जाएगा। तो ऑल ट्यूसडे और वेडनेसडे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही आपको स्टेटमेंट में बोल दिया है सम ट्यूसडे आर नॉट वेडनेसडे। तो ऑल ट्यूसडे कभी भी वेडनेसडे नहीं हो सकता, लेकिन ऑल ट्यूसडे थर्सडे जरूर हो सकता है। अगर दे दे ऑल ट्यूसडे और थर्सडे इज पॉसिबिलिटी, मैंने पहले बोला हो सकता है नहीं बोला मैंने, है ना। तो ऑल ट्यूसडे और थर्सडे बोलेगा तो गलत है, लेकिन ऑल ट्यूसडे और थर्सडे इज पॉसिबिलिटी अगर बोल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ऑल ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं हो सकता, ये पार्ट नहीं होगा, ठीक। लेकिन ऑल ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नो थर्सडे और फ्राइडे, मतलब फादर के साथ रिलेशन खत्म हो गया फ्राइडे का, है ना। वेडनेसडे का फादर है, थर्सडे, ठीक। अभी देखिए फादर के साथ रिलेशन खत्म, तो फादर के साथ रिलेशन खत्म मतलब सन के साथ भी रिलेशन खत्म, ठीक। तो वेडनेसडे के साथ फ्राइडे का किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं होगा। अगर आपको बोल दिया जाए सम वेडनेसडे और फ्राइडे तो गलत होगा। सम वेडनेसडे और फ्राइडे इज पॉसिबिलिटी तो भी गलत होगा। ऑल फ्राइडे और वेडनेसडे इज पॉसिबिलिटी तो भी गलत होगा, क्योंकि फ्राइडे का वेडनेसडे और थर्सडे के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं होगा, ठीक। वेडनेसडे और थर्सडे का रिश्ता फिर इसके फादर के साथ हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ यहाँ दुश्मनी किसके साथ है, सन के साथ, मतलब फ्राइडे के साथ ये दोनों का लड़ाई हो रखा है। तो सन के साथ लड़ाई हुआ, फादर के साथ रिलेशन रह सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी में सही है। सम थर्सडे और सैटरडे इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम वेडनेसडे और सैटरडे इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल थर्सडे और सैटरडे पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल वेडनेसडे और सैटरडे इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। अभी देखिए ऑल सैटरडे कभी थर्सडे नहीं होता, क्योंकि सैटरडे का ये वाला पार्ट जो होगा वो थर्सडे में नहीं जा सकता। तो सम सैटरडे थर्सडे हो सकता है, लेकिन ऑल सैटरडे थर्सडे कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए सम सैटरडे आर नॉट थर्सडे, तो वो क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमको पता है सम सैटरडे आर नॉट थर्सडे सही है। सैटरडे का ये वाला पार्ट जो है वो थर्सडे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग डायग्राम बनाना सीख गए होंगे। सिलॉक्स के बारे में जितना मैंने बताया है आपको, इस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद सिलॉक्स का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक। उम्मीद करते हैं डाउट नहीं होगा आप लोगों को। वैसे देखिए सिलोगिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक। इसको 10 मिनट या 20 मिनट में कंप्लीट करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया इसको आपको समझाने का। इसका और भी एक दो वीडियो बनेगा, ठीक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और क्लियर होगा। और इसके इधर और वाले बाकी हैं, ठीक है। बैंक में और एक तरह के क्वेश्चन आते हैं सिलॉक से, रिवर्स सिलॉक। वो सिर्फ बैंक इंश्योरेंस में आते हैं रिवर्स सिलॉक। तो रिवर्स सिलॉक का भी वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। सब लोग देखिए इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद सिलॉक का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू गाइस।